अगर जनता की लड़ाई के लिए मुझ पर 100 एफआईआर और दर्ज कर दी जाएंगी तो मैं उनका स्वागत करूंगा। लेकिन ये जो दोहरी नीति है भारतीय जनता पार्टी की, इंदौर में केंद्रीय मंत्री जी के जन्मदिन पर एक भूतपूर्व विधायक राशन बांटते हैं, जहां करीब 1000-1500 लोग इकट्ठे होते हैं बिना सोशल डिस्टेंसिंग के, बिना मास्क के। उन पर कोई प्रकरण नहीं, उन पर कोई एफआईआर नहीं। भारतीय जनता पार्टी की बैठकें होती हैं, उनमें न सोशल डिस्टेंसिंग है, न कोई पालन किया जा रहा है कानून का, वहां कोई एफआईआर नहीं। गृह मंत्री जी अपने चुनाव क्षेत्र में जाते हैं, बिना मास्क के घूमते हैं, सैकड़ों लोगों से मिलते हैं, उनके खिलाफ एफआईआर नहीं। तो हमें इसकी आपत्ति नहीं है, मुझे आपत्ति नहीं है। अगर जनता की लड़ाई में मुझे जनता के हित में अगर 10 एफआईआर भी हो जाएं, 100 भी हो जाएं, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं उनका स्वागत करूंगा। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से 2 प्रश्न करना चाहता हूं। पहला प्रश्न यह है कि आप बताइए, क्या पेट्रोल और डीजल के भाव इस तरह से रोज बढ़ना चाहिए? आज 19वां दिन है और 19 बार पेट्रोल और डीजल के भाव बढ़ गए। क्या आप इस पे सहमत हैं? आप हाँ ना में कहिए। कल मैं सुन रहा था, कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे थे कि इन्होंने चुनाव घोषणा पत्र का पालन नहीं किया। चुनाव घोषणा पत्र 5 साल के लिए होता है। अगर हमारी सरकार 5 साल चलती तो एक एक घोषणा पत्र का बिंदु हम पूरा करते। और किसानों का कर्जा माफ करना, भाजपा के किसान मंत्री कमल पटेल कहते हैं किसानों के साथ पाप किया हम लोग। क्या गरीबों का पेंशन बढ़ाना प्राथमिकता नहीं थी? क्या बिजली के बिल कम करना प्राथमिकता नहीं थी? पेट्रोल के बिल भी कम करते, जो वादा किया था वो पूरा करेंगे। अगर आपने मौका तो दिया होता। जो पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ने से मुनाफा किसको हो रहा है? पेट्रोल पंप ओनर्स को, पेट्रोलियम कंपनीज को, केंद्र सरकार को। और इनसे जो वसूली होगी, उस वसूली से भाजपा विधायक खरीद रही है। ऐसे ही किसान, मजदूर, गरीब की जेब काटी जा रही है और बड़े लोगों की जेब भरी जा रही है।